वो हमारा दोस्त बन चुका है, दोस्त। और अब वो हम पर मेहरबान भी है। मगर कैसे? वो हमारी मोहब्बत की ताकत को मान गया है गजाला। जब तुमने खंजर से वार किया तो उसे महसूस हुआ कि जबरदस्ती किसी से जीता नहीं जा सकता, और उसने हमारी मोहब्बत के सामने हार मान ली। खुदाया, तेरा लाख लाख शुक्र है। और अब तो वो हमारी शादी पर भी रजामंद हो गया है। लेकिन इसमें उस कमीने की कोई चाल तो नहीं? अरे नहीं नहीं, उसने खुद मेरे सामने तौबा की है, और अब तो वो शर्मिंदा भी है, इसलिए तुम्हारे सामने आने से कतरा रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी थोड़ी सी शराफत उसमें बाकी है। हाँ, तभी तो उसने मेरे सामने अहद किया है कि वो अपनी आंखों के सामने हमारी शादी करवा देगा। क्या? हाँ, वो तुमको मेरे साथ रुखसत करेगा खुद। मगर अब कुछ मत सोचो, जल्दी से बन सवर कर दुल्हन बन जाओ। तकदीर हम पर मेहरबान है। ओ सुल्तान। गजाला, तुम हंसी खुशी से दुल्हन बन जाओ। आज की रात हमारी रात होगी। मगर हमारा सिंदबाद? देव ने वादा किया है कि वो उसे आजाद कर देगा। वो हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाएगा। अरे हाँ दारा, ये तो वाकई मर गया। बेचारा हमारी मेहमान नवाजी सह न सका और वक्त से पहले ही कूच कर गया। अफसोस, अपने सरदार की शादी का एक बाराती कम हो गया। चलो इस बेचारे की लाश को उतारे और इसकी जबान भी खोल दे। हाँ यार, मेहमान के साथ इतना नर्म सलूक तो करना ही चाहिए। आज फिर एक बार इस हीरे ने मेरी जान बचाई। तेरा शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है परवरदिगार। खुश होना गजाला, अब तो तुम्हारे दिल की मुराद पर आई। तुम्हें तुम्हारी पसंद का दूल्हा मिल गया। हाँ, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। बहुत जल्द तुम अपने दूल्हे का दीदार करोगी। मगर सुल्तान है कहाँ? जिस तरह तुम सज धज कर दुल्हन बन रही हो, उसी तरह तुम्हारे सुल्तान बख्त को भी सजाया जा रहा है। जब तुम उसे देखोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। मगर वो मेहरबान देव कहाँ है? वो तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं। अब वो उसी वक्त तुम्हारे सामने आएंगे
जब तुम्हारे सुल्तान बख्त को दूल्हा बनाकर तुम्हारे हवाले कर देंगे। आज आज मैं दूल्हा बनूंगा, शादी करूंगा। जाओ जश्न की तैयारियां करो। आओ मैं तुम्हें एक तमाशा दिखाऊं। गजाला और हमारे सरदार खलकाश देव की शादी का तमाशा। ये नहीं हो सकता। हाँ, मगर गजाला की शादी हमारे सरदार के साथ नहीं बल्कि सुल्तान बख्त के साथ हो रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे सरदार ने जादू के जोर से अपनी सूरत तुम्हारी सूरत जैसी बना ली है और अब तुम्हारी गजाला हमारे सरदार को सुल्तान बख्त समझकर उसके साथ शादी करने को तैयार हो गई है। क्या? हाँ, उस बेचारी के साथ इतना बड़ा धोखा? तुम्हारी गजाला बहुत खुश है। यकीन नहीं होता तो आओ मेरे साथ। अपनी गजाला को अपनी आंखों से देख लो। आओ। कहते हैं कि कानों सुनी बात झूठ हो सकती है मगर आंखों देखी बात कभी झूठ नहीं होती। मगर आज ये झूठ तुम्हारी नजरों के सामने है। देख, गौर से देख और फिर बता कि तेरी गजाला किसके साथ बैठी है। गजाला, गजाला, तो फिर इस कमीने ने वही चाल चली है। गजाला, गजाला, मैं यहां हूं। अरे बेवकूफ, यह अनदेखी दीवार है, जादू की दीवार। तो इसे सर टकरा टकरा कर मर जाएगा मगर इस दीवार के दूसरी तरफ नहीं जा सकेगा। तो चीख चीख कर जान दे देगा। गजाला, मगर तुम्हारी आवाज यहीं बिखर कर रह जाएगी। अब इत्मीनान से यहां बैठ और अपनी, मेरा मतलब है हमारे सरदार की शादी का तमाशा देख। सिंदबाद, सुल्तान, सिंदबाद, सिंदबाद, मेरी गजाला वहां है। उससे निकालो वहां से। बात सुनो। ये निकाल सुल्तान, तो सुल्तान, इधर आओ।
देव है जो मेरी सूरत बनाकर तुमको धोखा दे रहा है। गजाला, तेरा आशिक ठीक कह रहा है। हाँ, मैं खलकाश देव हूँ, खलकाश। सुल्तान! सुल्तान! गजाला, सुल्तान! गजाला, सुल्तान! गजाला, गजाला, छोड़ो मुझे! गजाला, सुल्तान! गजाला, गजाला, छोड़ो मुझे! छोड़ दो। ये शादी बड़ी धूमधाम से होगी और तेरा जनाजा भी बड़ी धूम से उठेगा। तो तू बच गया। हाँ, इसलिए क्योंकि तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। तू जानता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता। दुनिया की कोई भी आग मुझे जला नहीं सकती। कोई भी हथियार मुझे जख्मी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी मौत मेरी मुट्ठी में है। हाँ, मेरी मौत मेरी मुट्ठी में है। तेरी मुट्ठी में थी, अब मेरी मुट्ठी में है। तेरी मौत का राज मरने से पहले तेरे उस्ताद मुझे बता गए थे। सिंदबाद, सिंदबाद, मेरी खाल वापस कर दो सिंदबाद। अब ये खाल वापस नहीं होगी। नहीं सिंदबाद, नहीं, मेरी खाल मुझे वापस दे दे सिंदबाद। नहीं, रहम सिंदबाद। अब मैं अपने खून के एक एक कतरे का बदला लूंगा। हाँ, एक एक कतरे का हिसाब लूंगा।
सिंदबाद! पकड़ो! सिंदबाद! सुल्तान! रुक जाओ खलकाश, रुक जाओ। देखा, नेकी की आखिरकार हमेशा जीत होती है और बदी की हार। अब तो अपनी मौत का तमाशा अपनी आंखों से देख। नहीं, नहीं सिंदबाद, नहीं सिंदबाद, रहम! नहीं सिंदबाद, रहम! रहम सिंदबाद! नहीं, नहीं सिंदबाद, नहीं रहम सिंदबाद! सिंदबाद रहम! रहम सिंदबाद! बेरहम पे रहम कभी नहीं। सिंदबाद रहम! सुल्तान! सुल्तान रहम! रहम सिंदबाद! सिंदबाद रहम! अगर मुझे मौत की वादी में ना जाना होता तो मैं कुछ दिन और आपके साथ जरूर रहता। वैसे आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। अजी, शुक्रिया तो हमें आपका अदा करना चाहिए कि आपने वक्त पर आकर हमारी मदद की और उस जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचाया। वरना हम तो मायूस हो चले थे। मैंने पहले भी कहा था, इंसान को किसी भी हाल में मायूस नहीं होना चाहिए। मायूसी के अंधेरे देखने में बहुत गहरे नजर आते हैं, लेकिन अगर हमारे दिल में उम्मीद की एक छोटी सी भी किरण जिंदा हो तो ये अंधेरे अपनी मौत आप मर जाते हैं। जो लोग बेधड़क होकर आग में कूद जाते हैं वही आग को भी गुलजार बना लेते हैं। वैसे सुल्तान, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे मौत की वादी तक पहुंचने का कोई तरीका बताओगे। वादा तो किया था, मगर अब इस वादे से मुकर जाने को जी चाहता है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप पर किसी तरह की कोई आंच आए या कोई मुसीबत टूटे। तुम मुसीबत की फिक्र मत करो, मुसीबत तो मेरे घर की बांदी है, वो मेरा क्या बिगाड़ेगी। तुम तो बस मुझे वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता बताओ। ठीक है, अब दिल पर पत्थर रखकर बताना ही पड़ेगा। आप यहां से मशरिक की जानिब जाइए, वहां आपको एक घना जंगल मिलेगा। जंगल के उस पार आपको एक कुआं नजर आएगा। फिर जब आप उस कुएं में झांकेंगे तो कुएं का पानी बहुत नीचा नजर आएगा, लेकिन देखते ही देखते कुआं ऊपर तक भर जाएगा
अच्छा, फिर क्या होगा? उसके बाद कुछ भी हो सकता है। कोई हादसा, कोई खतरा, कोई हमला। मगर इतना जरूर जानता हूं कि मौत की वादी को पहुंचने को जो रास्ता जाता है वो उसी कुएं से होकर जाता है। मगर हां, क्या? कुएं तक जाने के लिए जो जंगल आपको मिलेगा वो बड़ा ही खतरनाक जंगल है। कदम कदम पे खूनी दरिंदे और तरह तरह के खतरों का सामना होगा। आपको उन खतरों से भी बचना होगा। और पत्थर की तरह मजबूत भी। तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो कब का बेहोश हो चुका होता। नहीं 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 नहीं, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। ये बहादुर होने के साथ साथ चालाक और फुर्तीला भी है। इसके हमें मुंह मांगे दाम मिलेंगे। कौन हो तुम और मुझे इस तरह गिरफ्तार क्यों किया है? मैं मेरा नाम हारिस है। मैं गुलामों का सौदागर हूं। जो भी भूले भटके लोग मेरे हत्थे चढ़ जाते हैं, मैं उन्हें गिरफ्तार करके बेच देता हूं। और फिर उनका नीलाम होता है, क्यों? हाँ। इस गंदे, जलील और गैर इंसानी कारोबार से तुम्हें कैसी खुशी मिलती है? हमें अनाज मिलता है,
भेड़ बकरियां मिलती हैं, ईंधन मिलता है, खाने की सब चीज मिलती है, और उसी के साथ साथ शराब और औरत भी मिलती है। तो तुम यहाँ के सरदार हो? हाँ, मैं इन सब का सरदार हूं। जो सचमुच में सरदार होता है वो तुम्हारी तरह लालची और हवस का गुलाम नहीं होता। ज्यादा जबान चलाओगे तो ये जबान गुद्दी से खींच लूंगा, फिर तुम्हारी कीमत भी दुगनी हो जाएगी। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि गुलाम अगर गूंगा हो तो उसकी कीमत दुगनी हो जाती है। क्योंकि वो बोल नहीं सकता, आवाज नहीं उठा सकता, हमेशा चुपचाप रहता है। समझे? समझाने की जरूरत नहीं, मैं खुद भी जानता हूं। लेकिन याद रखो, गुलाम उस वक्त तक गुलाम रहता है जब तक वो चुप रहता है। जिस दिन वो बोल पड़ता है तो वो आजाद हो जाता है, आजाद। तुम बहुत खतरनाक हो, बहुत ही खतरनाक हो, मगर बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। इसे बारे में बंद कर दो। बड़ा तगड़ा शिकार हाथ आया है। बहुत ज्यादा चोट आई है? ऐसी कोई खास नहीं, लेकिन खून भी बह रहा है। तुम इसकी परवाह मत करो मेरे दोस्त। बेगुनाहों के खून में बहुत ताकत होती है। ये जितना ज्यादा बहता है उतनी ही तेजी से उभरता भी है। कभी कभी ये खून तूफान भी बन जाता है। वाह, आपकी बातों ने तो मेरा हौसला बुलंद कर दिया है, वरना मैं तो मायूस हो गया था। लेकिन सिर्फ हौसले से क्या होता है? आज नहीं तो कल हमें गुलामों की तरह बेच दिया जाएगा, हमारी नीलामी होगी और हम जिंदगी भर के लिए किसी बादशाह, किसी अमीर या किसी दौलतमंद के गुलाम बना दिए जाएंगे। नहीं, गुलाम उस वक्त तक गुलाम रहता है जब तक वो अपने आप को गुलाम समझता है। लेकिन तुम घबराओ मत, कोई ना कोई सूरत जरूर निकल आएगी। लेकिन यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। हर तरफ जबरदस्त पहरा है और जो निकलने की कोशिश करता है उसे तीरों से छलनी कर दिया जाता है। हाँ। अरे हाँ, तुमने ये नहीं बताया तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अकबर है। और मुझे सिंदबाद कहते हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अच्छा, आइए। चलो। बैठो।
अपने साथी का अंजाम देख लिया तुम लोगों ने। याद रखो, यहां से कोई नहीं भाग सकता। एक चिड़िया का बच्चा भी नहीं। हवा भी यहां से हमारी मर्जी के बगैर नहीं जा सकती। अगर तुम्हें अपनी ताकत पर इतना घमंड है तो बाहर निकालो हमको और फिर देखो। यहाँ हर रोज ऐसा ही होता है, कोई ना कोई भागने की कोशिश करता है और मारा जाता है। अरे यार, वो बदनसीब तो भागते हुए मारा गया, मगर हमारा एक गुलाम कम हो गया। यानी कि हमारी आमदनी कम हो गई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जितने ज्यादा गुलाम उतनी ज्यादा दौलत। मेरा तो जी चाहता है कि सारी दुनिया को गुलाम बना लूं। गुलाम। घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये अपना सरदार हारिस एक न एक दिन ये काम भी कर दिखाएगा। अच्छा हारिस, ये बताओ कि इस बार तुमने कितने गुलाम पकड़े? हमारे आदमी उनको लेकर आते होंगे, तुम खुद देख लेना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सरदार, आइए। ये सरदार, ये है आपके खाने पीने और मौज उड़ाने का सामान। हारिस, अगर किसी चीज की कमी हो तो बता देना। हाँ। आपके होते हुए किस चीज की कमी हो सकती है? नहीं नहीं, ये कहो कि गुलामों के होते हुए किस चीज की कमी हो सकती है? हाँ? ये ठीक है। खुदा गुलामों और गुलामी को सलामत रखे। अच्छा सरदार, अब हमारे गुलाम हमारे हवाले कर दो और अपना सामान संभालो। आपके गुलाम तैयार हैं। मैंने उन्हें जानवरों की तरह एक पिंजरे में बंद करवा दिया है। ठीक है। अब तुम हमारे साथ चलकर शहर की सरहद तक हमें पहुंचा दो। जरूर जरूर, हम और हमारे साथी आपके साथ चलेंगे, मगर पहले अपने गुलामों को तो देख लीजिएगा। आइए चलिए चल। अलको जो बोका उन्होंने हमारी आजादी छीन ली और इस पिंजरे में कैद कर दिया। अब हमारी किस्मत में नीलामी लिखी है, कोड़े लिखे हैं। ये लोग हमको बेच डालेंगे, हमारी नीलामी होगी। तुम तो उड़ने से पहले ही थक गए। तो क्या करें, इन सल्लाखों से सर टकरा टकरा कर मर जाए। अगर सीने में आग है और खून में गर्मी है तो ये सलाखें भी पिघल सकती हैं। जिनकी किस्मत में गुलामी लिखी होती है वो कभी भी आजाद नहीं हो सकते। अब तो सिर्फ मौत ही हमें आजाद कर सकती है। दुनिया की कोई भी जंग हथियारों से नहीं, बल्कि इरादों और हौसलों से लड़ी जाती है।
जो लोग मैदान में उतरने से पहले ही अपना जी छोड़ देते हैं, वो अपनी जंग लड़ने से पहले ही हार जाते हैं। मगर हमारे बाजू शल हो चुके हैं, हम अब कोई जंग नहीं लड़ सकते। इन जालिमों ने हमें कुचल कर रख दिया है। अब हम कभी आजाद नहीं हो सकते। हमारा सब कुछ छीन लिया है, हमारे पास कुछ नहीं बचा है। हाँ, उन्होंने हमारा सब कुछ छीन लिया है, मगर अब भी हमारे पास एक चीज बाकी है, वो है हमारे ख्वाब, जिंदा रहने और आसमान छू लेने की तमन्ना। हम लोगों की जिंदगी मुर्दों से भी बदतर है। ये तुम्हारा ख्याल है, सिर्फ तुम्हारा, इसलिए क्योंकि तुम डरे हुए हो, और इसी डर और खौफ ने तुम्हें बुज़दिल बना दिया है। और ये लोग चाहते ही ये कि तुम बुज़दिल बने रहो, कांपते रहो, ताकि ये तुम पर हुकूमत करते रहे। मगर उनके पास फौज है, ताकत है, कानून है। और तुम्हारे पास उनसे भी बड़ी ताकत है। तुम्हारे इरादे, तुम्हारा हौसला, तुम्हारा इत्तेहाद, तुम्हारी सच्चाई। मगर इससे क्या होगा? याद रखो मेरे दोस्तों, याद रखो, झुके हुए सर और मायूस इरादे कभी आजादी का ख्वाब नहीं देख सकते। तो फिर हम क्या करें? तुम में से हर इंसान के सीने में एक छोटी सी चिंगारी है। उस चिंगारी को शोला बना लो, तो तुम्हारी रगों में बहता हुआ लहू लावा बनकर फूट पड़ेगा और आजादी तुम्हारे कदम चूमेगी और हम सब आजाद हो जाएंगे। आजादी तुम्हें मिलेगी और जरूर मिलेगी, मगर मौत के बाद। इसका फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन इतना याद रखो, तुम कुत्ते की मौत मरोगे। ये बहुत जीवट और बहादुर जवान है, इसकी कीमत कस के वसूल करना। इसका अंदाजा तो इसकी बातों से हो गया, बाकी फैसला उस वक्त होगा जब हम इसकी बहादुरी को अपनी चाबुक की तेजी से आजमाएंगे। आजमा लेना। ठीक है, आगे बढ़ो। ऐसे बोला मैंने। अगले महीने दुनिया के हर मुल्क का सरदार, सौदागर मिस्र में जमा होगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा गुलामों की जरूरत होगी। हाँ, फिक्र मत कीजिए, मैं अपने आदमी चारों ओर फैला दूंगा। मगर क्या? मगर जनाब, जमाना बदल गया है। अब सिर्फ अनाज से काम नहीं चलेगा, बल्कि कुछ नकदी की भी जरूरत होगी। वो भी मिलेगी। वो भी मिलेगी। क्या है? प्यास लगी है, पानी दो। पानी शहर जाकर मिलेगा। लेकिन मुझे पानी चाहिए। कहा ना नहीं मिलेगा। अबे बंदर, अगर तूने पानी नहीं दिया तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तूने मुझे बंदर कहा? हाँ, तू बंदर, तेरा बाप बंदर, तेरा पूरा खानदान बंदर। अब अगर तूने कुछ कहा तो ये तलवार भोंक दूंगा। अबे जा जनखे, तू क्या तलवार चलाएगा? तूने मुझे जनका कहा? हाँ, जनखा जनखा जनखा। देख लूंगा तुझे। क्या हुआ? एक मामूली सा गुलाम
अपने आप को न जाने क्या समझता है। क्यों, क्या हुआ? अरे उसने मुझे बंदर कहा, जंखा कहा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। उस गुलाम ने तुम्हें बंदर कहा और जंखा भी? हाँ, बड़ा खराब आदमी है। कम से कम तुम्हारे मुंह पर तो उसे सच नहीं बोलना चाहिए था। क्या बकते हो? मैं तुम्हें भी देख लूंगा। तुम क्या कर रहे हो सिंबाद? हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें शहर में दाखिल होने से पहले आजाद हो जाना चाहिए। आजाद हो जाना चाहिए? मगर ये कैसे होगा? तरीका मैंने सोच लिया है। कोचवान के पास इस पिंजरे की चाबी है, वो मैं हासिल कर लूंगा। मगर ये नामुमकिन है। जब तक हमें हौसला है, बाजुओं में ताकत और जुबान पर अल्लाह का पाक नाम है, हर काम मुमकिन है। तुम लोग देखते जाओ अल्लाह किस तरह हमारी मदद करता है। ये आवाज कैसी? घबराना तुम जालिम की दहशत से, साबित कदम रहना यूं ही देखो तुम हिम्मत से। बंदो नहीं घबराना तुम जालिम की दहशत से, साबित कदम रहना यूं ही देखो तुम हिम्मत से। शैतान क्या टकराएगा मौला की ताकत से, मायूस मत होना कभी तुम उसकी रहमत से। मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर, मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर। बंदों नहीं घबराना तुम जालिम की दहशत से, साबित कदम रहना यूं ही देखो तुम हिम्मत से। शैतान क्या टकराएगा मौला की ताकत से, मायूस मत होना कभी तुम उसकी रहमत से। मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर, मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर, मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर, मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर। चाहे तो अंधेरों से निकलेगा उजाला, आबे हयात बन जाएगा जहर का प्याला। तू चाहे तो अंधेरों से निकलेगा उजाला, आबे हयात बन जाएगा जहर का प्याला। तूने अपने बंदों को हर कदम पे संभाला, पैगंबरों को भी तूने मुश्किल से निकाला। ऐ मालिक जिंदा रखना तू दुनिया में इज्जत से। मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर, मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर, मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर, मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर।
जख्मों से चूर हैं, बंदे तेरे लाचार हैं, कितने मजबूर हैं। तकलीफों से दो चार हैं, जख्मों से चूर हैं, बंदे तेरे लाचार हैं, कितने मजबूर हैं। अंगारों पे चलते हैं और मंजिल से दूर हैं, दुश्मन से लड़ सकते नहीं, इतने माजूर हैं। बैठे हैं आस लगाकर मालिक तेरी अजमत से। मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर, मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर, मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर, मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर। शैतान हंस रहे हैं हम बंदों की हालत पर, हमको भरोसा है मगर कलमे की बरकत पर। शैतान हंस रहे हैं हम बंदों की हालत पर, हमको भरोसा है मगर कलमे की बरकत पर। हमको तो मौला नाज है ईमान की दौलत पर, पछताएंगे शक जो करेंगे तेरी वहदत पर। हमें कर दे माला माल आजादी की नियामत से। मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर, मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर। बंदों नहीं घबराना तुम जालिम की दहशत से, साबित कदम रहना यूं ही देखो तुम हिम्मत से। शैतान क्या टकराएगा मौला की ताकत से। मायूस मत होना कभी तुम उसकी रहमत से। मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर, 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 मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला म
सिंदबाद जिंदाबाद, 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 सिंदबाद जिंदाबाद। नहीं दोस्तों, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर पाता। अगर आप लोगों की हिम्मत और खुदा की मदद ना होती तो इन जालिमों से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं था। याद रखो, याद रखो, हिम्मत मर्दा, मदद खुदा। भाई सिंदबाद, हम सब जिंदगी भर आपके एहसानमंद रहेंगे। दोस्तों, अब हम सब आजाद हैं। आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं, लेकिन आप, मुझे भी अपनी मंजिल तक पहुंचना है। आइए, संभाल के। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा इस नेक इंसान को कामयाब रखे। चलो ये शायद वही कुआं है जिसके बारे में सुल्तान बात ने बताया था। हाँ, आखिर मैं अपनी मंजिल पर पहुंच ही गया। याद करो सिंदबाद, सुल्तान ने तुमसे क्या कहा था? उसने कहा था कि यहां पहुंचने के बाद कुछ भी हो सकता है। तो फिर जानबूझकर मौत के मुंह में क्यों जा रहे हो? ये बचपना है, नादानी है। आदमी को अपनी मौत से डरना चाहिए। मौत तो एक अटल सच्चाई है जो टल नहीं सकती, मगर मौत के डर से मैदान छोड़ना और अपने फर्ज से मुंह मोड़ना बुज़दिली है। अगर हर आदमी तुम्हारी तरह सोचने लगे तो यह दुनिया जानवरों का अस्तबल बन जाएगी। मगर दूसरों की खातिर अपनी जिंदगी क्यों खतरे में डाल रहे हो? खुदा ने तुम्हें दौलत दी है, जाओ आराम से जिंदगी बसर करो। तुम खुदगर्ज और बुज़दिल हो, मेरे इरादों को कमजोर कर रहे हो। मैं तो तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूं। जो सिर्फ अपने फायदे की बात सोचता है उसका दिल दर्द से खाली होता है। वो इंसान नहीं, एक चलती फिरती लाश है। तो क्या इंसान इसलिए पैदा हुआ है कि दूसरों की खातिर अपनी जान दे दे? हाँ, अगर जरूरत पड़े तो जान भी दी जा सकती है। याद रखो मेरे दोस्त, सिर्फ खुदा की इबादत से बंदगी का हक कभी पूरा नहीं होता, बल्कि खुदा का असल बंदा वो है जो दूसरों के दुख दर्द में काम आए। इसी का नाम बंदगी है, इबादत है और इंसानियत है। ठीक है, तुम मरना ही चाहते हो तो जाओ मरो।
मुबारक, तुम्हारी आरज़ू पूरी हुई। तुम इस वक्त मौत की वादी में हो। मौत की वादी? हाँ, मौत की वादी। यहाँ कदम कदम पर मौत है, मौत। आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, मौत मौत और बस मौत। बच सकते हो तो बचो सिंदबाद, बचो।
खुशामदी जिंदाबाद, खुशामदी। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मैं जानता था कि तुम अपनी दिलेरी और बहादुरी के बल पर यहां तक जरूर पहुंच जाओगे, और अब अगर तुम मुझे पार कर गए तो अपनी मंजिल तक भी पहुंच सकते हो, लेकिन ऐसा करना नामुमकिन है। तुम कौन हो मैं नहीं जानता, कहां हो ये देख नहीं सकता, लेकिन तुम जो भी हो, जहां भी हो, ये जान लो कि मैं अल्लाह का नेक बंदा हूं और आज तक उसकी मदद से नामुमकिन को मुमकिन करता रहा हूं और करता रहूंगा। मुझे मत ललकारो, पल में तुझे मिटा दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे। हिम्मत है तो सामने आ और देख सच्चाई और ईमानदारी की ताकत। बहुत नाज है अपनी सच्चाई पर, बड़ा घमंड है अपने ईमान पर। याद रख, अगर तेरे साथ तेरा अल्लाह है तो मेरे साथ मेरा आका जादूगर सामरी है। जिन्हें अल्लाह की सरपरस्ती पर यकीन है वो तेरे आका जैसे शैतान से नहीं घबराते। तो फिर 10 कदम आगे बढ़, तुझे अपना अंजाम नजर आ जाएगा। ये जिसकी हड्डियां तुझे नजर आ रही हैं, उसने भी आज से 50 साल पहले तेरी तरह मुझ तक आने की जुर्रत की थी। हर वो शख्स जो मौत की वादी में आता है, वो रास्ते में ही हमेशा हमेशा के लिए गुम हो जाता है। मगर मैं कभी हिम्मत नहीं हारता। मैं आगे बढ़ूंगा और जरूर बढ़ूंगा। जिस मकसद के लिए यहां आया हूं उसे पूरा करके रहूंगा।
आओ सिंदबाद आओ। खंजर मत निकालना, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं। मगर तुम हो कौन? मेरा नाम सामरी जादूगर है। ये तिलिस्म मैंने कायम किया है, मैंने। तुमने? हाँ मैंने। आज से 1000 साल पहले ये दुनिया मैंने बनाई थी। मैं तो मर गया, लेकिन मेरा जादू अभी तक जिंदा है, अभी तक। और अब कुछ देर के बाद मैं भी जिंदा हो जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। वो कैसे?
मेरे पास एक हीरा है, दुनिया का सबसे कीमती हीरा, जैसा कि तुम्हारे पास भी है ना? हाँ, और मैं उस दूसरे हीरे की तलाश में ही यहाँ आया हूँ। है, मगर वो दूसरा हीरा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, बल्कि तुम इस हीरे से भी हाथ धो बैठोगे। इसकी जरूरत नहीं है, मैं वो हीरा जबरदस्ती हासिल नहीं करूंगा, और अगर मैं जबरदस्ती करूं तो इस हीरे का असर खत्म हो जाएगा। मेरा जादू यही बताता है। हाँ, मगर जब तुम मर चुके हो तो फिर यहां कैसे मौजूद हो? मैं सिर्फ इस कमरे में कुछ देर के लिए जिंदा हो सकता हूं, लेकिन बाद में मैं फिर मर जाऊंगा। लेकिन वो दूसरा हीरा अगर मेरे पास आ जाए तो मैं हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। मगर वो दूसरा हीरा तो मेरे पास है। हाँ, है। लेकिन जब तुम पहला हीरा हासिल करने में नाकाम हो जाओगे तो तुम्हारा हीरा खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगा। लेकिन वो पहला हीरा है कहाँ? वो देख, सामने देख, तुझे पीतल का तोता नजर आ रहा है? हाँ। वो हीरा मैंने उस तोते के पेट में छुपा दिया है। अगर तुम चाहो तो उसे पा सकते हो, मगर हीरा हासिल करने की एक शर्त है। वो क्या? ये कमान और तीर उठाओ और बनाओ उस तोते को निशाना। अगर तुम्हारा तीर निशाने पर लगा तो वो हीरा तुम्हारा हो जाएगा। भाग जाओ सिंबाद, भाग जाओ। सिंबाद, तीर मत चलाना वरना तुम भी हमारी तरह परिंदा बन जाओगे। भाग जाओ सिंबाद, वरना हमेशा कैद हो जाओगे। इसलिए भाग जाओ सिंबाद, भाग जाओ। तीर मत चलाओ, भाग जाओ। वापस चले जाओ। ये आवाजें कैसी है? ये क्या आवाज है? वो मैं बताता हूँ। अगर तुम्हारा पहला निशाना चूक गया तो तुम घुटनों तक जमीन में धंस जाओगी। फिर? और दूसरा निशाना भी चूक गया तो कमर तक जमीन में धंस जाओगी। और अगर तीसरा निशाना भी चूक गया तो? तीसरा निशाना भी चूक गया तो तुम पूरे के पूरे जमीन में धंस जाओगे। उसके बाद? उसके बाद तुम खुद ब खुद एक परिंदा बन जाओगी। वो देखो सामने तुम्हारे हिस्से का पिंजरा लटक रहा है सिंबाद, देखो। क्या सोच रहे हो सिंबाद? अब भी वक्त है, वापस चले जाओ। सोच क्या रहे हो सिंबाद? उठाओ तीर और लगाओ निशाना उस तोते पर, लगाओ। नहीं सिंबाद, नहीं। मैदान से टल जाना बुज़दिली है। ये काम तुम्हारा नहीं, भगोड़ों का काम है ये। अल्लाह का नाम लो और चलाओ तीर, चलाओ तीर, चलाओ। लगाओ निशाना, लगाओ निशाना सिंबाद, लगाओ निशाना। लगाओ निशाना, लगाओ निशाना सिंबाद, लगाओ निशाना।
सिर्फ आखिरी तीर बचा है सिंदबाद। अगर ये निशाने पर लग गया तो हीरा तुम्हें मिल जाएगा और मेरा जादू खत्म हो जाएगा, वरना तुम्हारा हीरा भी मुझे मिल जाएगा और मैं अमर हो जाऊंगा, अमर। हमारी बात मान लो। उठाओ तीर, लगाओ निशाना सिंदबाद। सोच क्या रहे हो सिंदबाद? उठाओ तीर और लगाओ निशाना उस तोते पर, लगाओ। सिंदबाद तीर मत चलाओ, मत चलाओ सिंदबाद, तीर मत चलाओ। उठाओ तीर और लगाओ निशाना उस तोते पर। उठाओ तीर, लगाओ निशाना सिंदबाद। सोच क्या रहे हो सिंदबाद? उठाओ तीर, पकड़ो, मारो, पकड़ो, मारो, पकड़ो, जाने ना पाए। निशाना। उफ, ये आवाजें बंद नहीं होंगी सिंदबाद। उठाओ तीर, लगाओ निशाना सिंदबाद। पकड़ो, या अल्लाह, कर मदद।
शुक्रिया सिंबाद। सिंबाद, सुभान अल्लाह। सिंबाद, सचमुच तुम रहमत के फरिश्ते हो। तुम्हारी वजह से आज हम बरसों बाद अपने घर लौटेंगे। सिंबाद, खुदा तुम्हें हमेशा खुश और खुर्रम रखे। आमीन आमीन आमीन। तालिब, सज्जाद, वो देखो जंगल में कुछ लोग कपड़ा हिलाकर हमें बुला रहे हैं। कौन हो सकता है वो लोग? जो भी हो, मुसीबत के मारे मालूम होते हैं। उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। चलो जहाज को उस तरफ मोड़ो। ठीक है, ठीक है। चलो 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 आ जाओ। शायद उन्होंने हमें देख लिया है। जहाज इसी तरफ मुड़ रहा है। लेकिन अगर वो जहाज डाकुओं का जहाज हुआ तो? अरे हमारे पास है ही क्या जो वो लोग हमसे छीन लेंगे? हाँ, अगर वो डाकुओं का जहाज हुआ तो हम उनसे मुकाबला करेंगे। जरूर करेंगे। हमारा सिंबाद, हमारा प्यारा सिंबाद, हमारा सिंबाद, हमारा सिंबाद जिंदा है। सिंबाद जिंदा है। हमारा सिंबाद जिंदा है। सिंबाद जिंदा है। हमारा सिंबाद जिंदा है। हमारा अमीर सिंबाद जिंदा है। सिंबाद जिंदा है। सिंबाद जिंदा है। क्या खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है, तुमने फिर से करिश्मा दिखा दिया। हमारा सिंबाद हमें मिला दिया। हमारा सिंबाद जिंदा है, जिंदा है। अरे ये मेरा जहाज है, मेरा अपना जहाज, मेरा। हाँ, अब हम सब खैरियत से अपने अपने घरों को पहुंच जाएंगे। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अमीर सरदार सिंबाद, वापसी मुबारक हो, नई जिंदगी मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक। सिंबाद, हमने आपकी जिंदगी की दुआ की थी, सबने मिलकर दुआ की थी। हाँ, और अल्लाह ताला ने आप सबकी दुआएं कबूल कर ली। और मैंने तो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर ये भी कहा, क्या खुदा तू मेरी जान ले ले, मगर हमारे सिंबाद को महफूज रख। मेरे दोस्त, अल्लाह की रहमत का कोई हिसाब नहीं। ये क्या कम है कि आप सबकी जिंदगी बच गई, मैं बच गया। बेटे, तुम बहुत बड़े इंसान हो। तुमने अपनी जान पर खेलकर हम सबकी जान बचाई और हमारी आंखों पर से पर्दा भी हट गया। तुमने सच कहा था कि कुदरत की बनाई हुई कोई भी चीज मनहूस नहीं होती। मुझे माफ कर दो। अरे मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। अरे नहीं मेरे मोहतरम बुजुर्ग, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। सुनो सुनो, हम लोग बहुत जल्द बगदाद के साहिल पर पहुंचने वाले हैं।
तो दोस्तों क्यों ना हो जाए जश्न। सल्तनत खुदा की, हुक्म बादशाह का, शाह बगदाद की जानिब से हर खास व आम को बड़े अफसोस के साथ इत्तला दी जाती है कि शाह बगदाद की नूर नजर, लख्त जिगर शहजादी तलतारा बेहद अलील है। उनकी आंखों में बेहद तकलीफ है। हकीमों का ख्याल है कि उनका मर्ज लाइलाज है। लिहाजा हर खास व आम से दरख्वास्त है कि वो शहजादी तलतारा के लिए, उसकी सेहत के लिए दुआ करें। दूसरा अहम और जरूरी ऐलान यह है कि जो शख्स शहजादी साहिबा की आंखों का कामयाब इलाज करेगा, उसे आलम पनाह की जानिब से मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। चलो चलो चलो। सिंबाद सफर से वापस आ गया है। मैं तो समझा था मर खप गया होगा। नहीं, वो ऐसे नहीं मर सकता, क्योंकि उसे तो डाकू कहरमान के हाथों मरना है, और बहुत जल्द मरना है। बस, तो फिर तुम जाकर फौरन सरदार को खबर दो कि सिंबाद आ गया है, और मैं उस पर नजर रखता हूं। सिंबाद, अब तुम्हारे कफन दफन का इंतजाम डाकू कहरमान करेगा। सुना है सिंदबाद मौत की वादी से बचकर निकल गया। ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। यदि वो उसी जगह मर जाता तो मुझे जिंदगी भर अफसोस रहता। अब मैं अपने हाथों से सिंदबाद को मारूंगा, अपने हाथों से। मुझे अब भी वो दिन याद है जब उस कमीने ने मेरा एक बाजू और मेरी एक आंख बेकार कर दी थी। हाँ, मैं
मैं तुझे मारूंगा नहीं, तेरी सिर्फ एक आंख निकालूंगा और तेरा एक हाथ काटूंगा ताकि तू जिंदगी भर उस दर्द और तकलीफ को महसूस करे जो तू दूसरों को देता रहा है। और जब भी तू उसके हाथ से खाना खाएगा तो मुझे याद करेगा कि सिंबाद कौन था और उसने तुझे ये सजा क्यों दी थी।